अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं परवेज़ अली एंड इस एंट्री टेस्ट के जो आपकी क्लासेस चल रहे हैं उनमें से प्रोबेबिलिटी का जो पार्ट है उसके हवाले से कुछ वीडियोस हैं जो मैं बनाऊंगा और आपके साथ शेयर करूंगा। और उनमें से जो ये पहली वीडियो है वो है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशंस की। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन ये एक कॉमन टर्म है, कॉमन टर्मिनोलॉजी है जो कि यूज़ की जाती है प्रोबेबिलिटी के अंदर। जब आप प्रोबेबिलिटी को पढ़ना चाहते हैं तो उससे पहले आपको ये कुछ आइडियाज़ हैं, कुछ रूल्स रेगुलेशंस हैं जो आपको पहले से पता होनी चाहिए। तो इस वीडियो में हम सबसे पहले परमुटेशन की बात करेंगे कि परमुटेशन क्या है, परमुटेशन के कौन से रूल्स हैं, कौन से लॉज हैं, कौन से फार्मूलाज हैं, किस तरह से आप रिकग्नाइज कर सकते हैं किसी परमुटेशन को के प्रॉब्लम को, और किस तरह से आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो टॉपिक्स हैं ये इतने मुश्किल नहीं है, बट नॉर्मली जब आप एंट्री टेस्ट में बैठते हैं और वहाँ पर आपके पास इस तरह के कोई क्वेश्चंस आते हैं तो उनमें एक चीज़ मुश्किल होती है कि आप किस तरह से क्वेश्चन को रिकग्नाइज करें कि ये इधर परमुटेशन है या कॉम्बिनेशन है। और दूसरा इशू ये है कि जब आपने इसको रिकग्नाइज कर लिया कि ये परमुटेशन का प्रॉब्लम है या ये कॉम्बिनेशन का प्रॉब्लम है, तो आप किस तरह से, किस फॉर्मूले से उसको सॉल्व करेंगे। बिकॉज बहुत सारे वेज हैं, बहुत सारे तरीके हैं इनको सॉल्व करने के। बेसिकली जो एक मकसद है परमुटेशन का वो ये है कि आप नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज को काउंट करें। तो नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज को काउंट करने के लिए कुछ डिफरेंट वेज हैं, उन डिफरेंट वेज को हम देखेंगे और हर एक का यूज कौन सा है, कहाँ पर आपने किस वे को यूज करना है उसको हम देखेंगे। तो फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल क्या कहता है कि एक इवेंट, लेट सपोज के इवेंट एम है और दूसरा इवेंट लेट सपोज एन इवेंट है, जो कि दोनों इंडिपेंडेंट हैं। इंडिपेंडेंट इवेंट का मकसद ये है कि एक दूसरे पर वो डिपेंड नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कॉइन की बात करूं, तो अगर आप कॉइन को एक बार फ्लिप कर रहे हैं और नेक्स्ट टाइम जब आप कॉइन को फ्लिप कर रहे हैं तो उस कॉइन के फ्लिप करने का प्रीवियस कॉइन के फ्लिप करने से कोई ताल्लुक नहीं है। दोनों जो ये इवेंट्स हैं ये इंडिपेंडेंट हैं, इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। एट द सेम टाइम अगर मैं ये कहूँ कि ऐसा इवेंट जिसमें आप डाइस को दो टाइम रोल कर रहे हैं और मुझे जो उनका सम है वो सम लेट से 12 चाहिए, तो ये इंडिपेंडेंट अभी नहीं रहे। क्योंकि जब आपको सम 12 चाहिए तो सम 12 के लिए इट इज मैंडेटरी कि आपका जो पहला डाइस है उस पे 6 आपको मिला हो और दूसरे डाइस पे भी 6 ही आपको मिला हो। जब ये दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तभी आपका जो रिजल्ट होगा वो जो सम होगा वो 12 होगा। तो ये इंडिपेंडेंट नहीं रहे। तो बेसिकली जो काउंटिंग में होंगे आपके पास वो इवेंट्स जो इंडिपेंडेंट हैं, उनकी जो टोटल पॉसिबिलिटीज हैं उनको आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन के जरिए। हियर इज एन एग्जांपल। इससे हम समझते हैं कि ये जो फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल है ये कैसे काम करता कैसे काम करता है। लेट्स से a student is to roll a die and flip a coin, how many possible outcomes will there be? तो पहली बात तो ये है कि हमें समझना है कि इसमें हमने करना क्या है। आइदर हमने वेज फाइंड आउट करने हैं, कुछ काउंटिंग करनी है, या ये कोई डिफरेंट प्रॉब्लम है। और अगर ये काउंटिंग का प्रॉब्लम है तो हमने ये देखना है कि ये दोनों इंडिपेंडेंट हैं या डिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो यहाँ पर दो जो इवेंट्स हैं वो दो इवेंट्स ये हैं कि आप एक डाई को रोल कर रहे हैं और आप एक कॉइन को फ्लिप कर रहे हैं। तो इट्स अंडरस्टूड कि ये दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट है, इन दोनों का एक दूसरे के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। एक डाई को आप रोल कर रहे हैं तो उसका क्या आउटकम आएगा, कुछ भी हो सकता है 6 नंबर्स में से, और एक कॉइन का जो आउटकम होगा वो हेड या टेल होगा। और ये दोनों इवेंट एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग हैं, इन दोनों का एक दूसरे के साथ कोई रिलेशन नहीं है। लेट्स से
कि आपके पास दो आउटकम्स हैं, हेड और टेल कॉइन में, और डाई में आपके पास 6 आउटकम्स हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो टोटल डाई की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो है 6, और टोटल जो कॉइन की पॉसिबिलिटीज हैं वो है 2। तो जो आपका फंडामेंटल काउंटिंग प्रिंसिपल है, या इसको आप मल्टीप्लिकेशन रूल भी कह सकते हैं, कई जगह काफ़ी जगह पर इसको मल्टीप्लिकेशन रूल के ज़रिए पेश किया जाता है। तो इस वे से आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि टोटल कितने आउटकम्स होंगे या कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी इन दो इवेंट्स की। तो सिंपल है, इट्स एग्जांपल जो है इसमें आप देखें कि आपके पास 6 आउटकम्स एक डाई के हैं और 2 आउटकम्स आपके पास एक कॉइन के हैं, जिनको आप मल्टीप्लाई करने से आप ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि टोटल कितने आउटकम्स होते हैं, 12 आउटकम्स। इसी तरह से एक और एग्जांपल है, फॉर अ कॉलेज इंटरव्यू रॉबर्ट हैज टू चूज व्हाट टू वियर फ्रॉम द फॉलोइंग। रॉबर्ट को उसके जो वार्डरोब है उसमें कुछ क्लॉथ्स पड़े हुए हैं, उनमें से चूज करना है। उनके पास 4 लेग्स हैं, 3 शर्ट्स, 2 शूज एंड 5 टाइज। तो इनमें से उन्हें एक आउटफिट जो है वो चूज करना है। बेसिकली इसमें भी हमने क्या फाइंड आउट करना है, टोटल काउंटिंग एक फाइंड आउट करनी है कि कितने आपके पास पेयर्स बन सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये जो भी इवेंट्स हैं ये सब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं, चाहे शूज हों, शर्ट्स हों, टाइज हों, इन सब का एक दूसरे के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है। जब आप कोई एक शूज चूज कर रहे हैं, एक कोई शर्ट चूज कर रहे हैं, तो वो किसी और शूज पर या शर्ट पर इफेक्ट नहीं कर रहा। तो सिंपल इस पे भी हम यही मल्टीप्लिकेशन रूल यूज करेंगे, जिसमें आपके पास क्या है, 4 लेग्स, 3 शर्ट्स, 2 शूज एंड 5 टाइज। इनको आप मल्टीप्लाई करें तो आपको एक आउटकम मिलता है 120 आउटफिट्स का। इन सब चीजों को कंबाइन करके एक जो टर्म दी गई है वो है परमुटेशन। बेसिकली परमुटेशन क्या है, एक अरेंजमेंट ऑफ आइटम्स है एक पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर। तो जब भी आप परमुटेशन का नाम सुने या आप अरेंजमेंट का नाम सुने, तो आप समझ जाएं कि ये प्रॉब्लम जो है वो परमुटेशन के फार्मूले से आपको सॉल्व करना है। इसमें जो सबसे खास बात है वो ये है कि ऑर्डर मैटर्स। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन दोनों में जो डिफरेंस है वो यही है कि आप परमुटेशन में जो भी आप आउटकम्स फाइंड आउट कर रहे हैं उनमें ऑर्डर मैटर करता है। To find the number of permutations of n items, we can use the fundamental counting principle or factorial notation। वही जो हमारे पास काउंटिंग जो हमने काउंटिंग मेथड पढ़ा उसको यूज करें आप, या इनका एक परमुटेशन का एक फार्मूला है जो आप यूज कर सकते हैं। तो लेट्स से हमारे पास एक एग्जांपल है कि 3 लेटर्स हैं ए बी एंड सी। इन 3 लेटर्स से आप कितने नंबर ऑफ वेज बना सकते हैं जिनमें आप इनको अरेंज करें। तो आपके पास सिर्फ 3 ही लेटर्स हैं, ए बी सी। इन तीनों लेटर्स को आपने अरेंज करना है। फर्स्ट लेटर को चूज करने के लिए आपके पास कितनी चॉइसेस हैं, अगर आप 3 इन जगह को फिल करना चाहें, जब आप इन 3 प्लेसेस को फिल करना चाह रहे हैं तो आपके पास पहले जो हैं ये 3 ऑप्शंस हैं, ए बी एंड सी। पहले पहले ऑप्शन पे आपने लेट से चूज कर लिया कि 3 कैरेक्टर्स हैं जिनमें से कोई एक कैरेक्टर यहाँ आ जाएगा फर्स्ट प्लेस पे। अब जब आप दूसरी प्लेस की बात करें तो दूसरी प्लेस पर आपके पास रखने के लिए सिर्फ 2 ही ऑप्शंस बचे हैं। लेट से आपने फर्स्ट प्लेस पर ए रख लिया, तो आपके पास अब सिर्फ बी एंड सी ही बचते हैं सेकंड प्लेस पर रखने के लिए। तो आप यहाँ पर बी रखते हैं, और इसी तरह से आपके पास इस लास्ट पोजीशन के लिए सिर्फ एक ही आइटम बचता है जो कि सी है। तो अगर आप टोटल नंबर ऑफ वेज फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो आपके पास क्या आंसर आएगा कि फर्स्ट पोजीशन पे आपके पास सिर्फ 3 आइटम है,
दूसरी पे 2, तीसरी पे 1, तो आपको एक आंसर मिलता है 6। अब यहाँ ऑर्डर मैटर्स और ऑर्डर नॉट मैटर्स का जो मकसद है वो ये है कि लेट से एक ए बी सी आपने एक इवेंट रखा है या एक पॉसिबिलिटी है, तीन इसको तीन कैरेक्टर्स को अगर आप अरेंज करना चाह रहे हैं तो एक पॉसिबिलिटी ये है ए बी सी। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आप इसको बी ए सी रखें। इसी तरह से तीसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है आप सी ए बी रखें, आप सी बी ए रखें। तो इस तरह से आपके पास टोटल कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी? 6 पॉसिबिलिटीज। अब आपके पास ऑर्डर इस चीज का है कि लेट से आपने ए बी सी एक अरेंजमेंट रख ली, तो ए बी सी और बी ए सी ये तीनों जो लेटर्स हैं वो सेम ही हैं। तो अगर आप कॉम्बिनेशन में इसकी बात करेंगे तो कॉम्बिनेशन में ये जो ट्रम है और ये ट्रम ये दोनों सेम ही हैं, इनका ऑर्डर डज नॉट मैटर। जबकि परमुटेशन में इसका ऑर्डर मैटर करता है, जिसको हम जिसकी वजह से हम इन दोनों को एक डिफरेंट फार्मूले से सॉल्व करते हैं। तो जब भी आपके पास कोई इस तरह का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपने रिकॉग्नाइज करना है इस तरह से कि इधर यहाँ पर ऑर्डर मैटर करता है या ऑर्डर मैटर नहीं करता। अगर ऑर्डर मैटर करता है तो वो परमुटेशन का प्रॉब्लम है, अगर ऑर्डर मैटर नहीं करता तो आप कॉम्बिनेशन के जरिए सॉल्व करेंगे। अभी तक हमने कॉम्बिनेशन की बात नहीं की है, बट साथ साथ मैं आपको इसका बताता जा रहा हूँ ताकि जब हम कॉम्बिनेशन भी पढ़ें तो आपको वो जो डिफरेंस है जिसकी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं वो आपको वहाँ पर विजिबल हो जाए। तो बेसिकली ये तो था एक काउंटिंग प्रिंसिपल जिसको हम यूज कर रहे थे, लेकिन इस काउंटिंग प्रिंसिपल को फॉर्मूलाइज हम कैसे करेंगे या एक जनरल फार्मूला क्या बनेगा जिसके जरिए आप किसी भी परमुटेशन के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, तो वो आपके पास ये है एन पी आर। इसको इस तरह से लिखा जाता है एन पी आर, और पढ़ा इस तरह से जाता है कि परमुटेशन ऑफ एन आइटम्स चूजन आर एट ए टाइम। तो आपके पास टोटल जो आइटम्स हैं वो हैं एन आइटम्स। टोटल आपके पास एन आइटम्स हैं और जिसमें से आपने आर आइटम्स चूज किए हैं। आप ये देखना चाहते हैं कि कितनी पॉसिबिलिटीज हैं इन आर आइटम्स को अरेंज करने की। तो उसके लिए जो आपके पास एक जनरल फार्मूला है वो ये है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर होल फैक्टोरियल। जबकि आपका जो r है वो r 0 से बड़ा होना चाहिए और n से छोटा होना चाहिए। लेट से आपके पास 5 लेटर्स हैं। 5 लेटर्स में से आपको जो एक वैलिड r होगा वो r 1 to 5 हो सकता है, सॉरी 0 to 5 हो सकता है। उसकी वजह यह है कि अगर आप r की वैल्यू 5 से 6 या 7 कोई भी 5 से ग्रेटर वैल्यू ले लेते हैं तो इससे क्या होगा कि आपके जो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स हैं उससे ज़्यादा आप आइटम्स चूज करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब आप अपने अवेलेबल जो इवेंट आइटम्स हैं उनमें से उससे ज़्यादा इवेंट्स को चूज करना चाहेंगे तो आपको ऑब्वियसली ये वाला जो फार्मूला है वो काम नहीं करेगा। और आप इधर देख भी लें कि n माइनस आर, जब आपकी r की वैल्यू ग्रेटर देन n हो जाएगी तो आपको जो वैल्यू भी मिलेगी वो किस में मिलेगी? नेगेटिव में मिलेगी, और आप उसका फैक्टोरियल नहीं ले सकते। इस वजह से आपका जो r है वो इन बिटवीन 0 एंड n होना चाहिए। अब ये फार्मूला जो है, इस फार्मूले में आपके पास जो दो टर्म्स हैं वो यही हैं कि n और r आपने यूज करना है, जबकि n फैक्टोरियल है। फैक्टोरियल एक टर्म है जिसमें आप क्या करते हैं कि जो भी टर्म है, लेट्स से n है,
तो n का जो फैक्टोरियल है वो आप इस तरह से फाइंड आउट करते हैं कि आप n से लेकर 0 तक 1 तक जो भी नंबर्स हैं उन सबको मल्टीप्लाई करते जाते हैं, लाइक n-1, n-2, n-3, इस तरह से आप टिल 1 आप इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे। लेट सपोज अगर आप 6 का फैक्टोरियल लेना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं 6 का फैक्टोरियल फाइंड आउट? 6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1। तो ये एक वे है आप जिससे फैक्टोरियल फाइंड आउट कर सकते हैं। ये फैक्टोरियल आपका यूज होगा इसमें परमुटेशन में। आप जितने भी प्रॉब्लम्स परमुटेशन के सॉल्व करेंगे उनमें ये जनरल फार्मूला आप यूज कर सकते हैं, चाहे वो काउंटिंग के प्रॉब्लम्स हों जिसमें आपने एक सिंपल मल्टीप्लिकेशन यूज की, आप उसके लिए भी यूज कर सकते हैं, या आप अगर आपके पास बाकी सारे परमुटेशन के प्रॉब्लम्स हैं तो आप वहां पर भी यूज कर सकते हैं। लेट्स से आपके पास टोटल आइटम्स 5 हैं, उनमें से आप 3 आइटम्स को चूज करना चाह रहे हैं, तो आप इस फॉर्मूले को इस तरह से यूज कर सकते हैं जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो आपके पास 5 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल इन दोनों का जो रिजल्ट आएगा वो आपके पास 60 आएगा। इसी तरह से हमारे पास ये एक क्वेश्चन है, combination lock will open when the right choice of 3 numbers from 1 to 30 inclusive is selected. How many different lock combinations are possible assuming no number is repeated? तो पहली बात तो ये है कि ये हमें समझना है कि इस प्रॉब्लम में जो इवेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंट हैं या वो डिपेंडेंट हैं, और दूसरी चीज ये है कि ये प्रॉब्लम परमुटेशन से सॉल्व हो सकता है या नहीं हो सकता। तो आप क्या करना चाह रहे हैं कि आप 3 नंबर्स चूज करना चाहते हैं। आपके पास टोटल 30 नंबर्स हैं, 30 आपके पास राइट चॉइसेस हैं जिसमें से आपने 3 नंबर्स चूज करने हैं। तो इसमें आपके पास जो n की वैल्यू होगी वो n की वैल्यू क्या होगी 30, और आपके पास जो r की वैल्यू है वो आपके पास है 3। तो इसको आप सॉल्व करने के लिए परमुटेशन का जो फार्मूला है वो आप यूज कर सकते हैं, जो हमने पिछली स्लाइड पर देखा कि एक फार्मूला है परमुटेशन का, जनरल फार्मूला, जो कि ये है आपके पास n p r जो कि बराबर है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल। तो इस जगह इस प्रॉब्लम में हमारे पास जो n है वो है 30, टोटल 30 जो है आइटम्स हैं जिनमें से हम 3 नंबर सिर्फ चूज करना चाहते हैं। 3 नंबर्स चूज करके जो टोटल पॉसिबिलिटीज बनती हैं वो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो आप इस फार्मूले में ये वैल्यूज पुट करेंगे, तो 30 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 30 माइनस 3 फैक्टोरियल जो कि 30 फैक्टोरियल है, और 27 फैक्टोरियल। अगर आप 30 फैक्टोरियल को इस तरह से लिखें 30 इंटू 29 इंटू 28 इंटू, अब 27 के बाद जो भी बाकी नंबर्स आ रहे हैं उसको आप इस तरह से लिख सकते हैं 27 फैक्टोरियल, और आपका ये 27 फैक्टोरियल और ये 27 फैक्टोरियल क्रॉस हो सकता है, डिवाइड हो सकता है, और बाकी जो आपके पास नंबर्स बचे वो हैं 30, 29, 28। इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये नंबर मिलेगा 24360, जो कि टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस हैं जो कि आप 3 नंबर्स से बना सकते हैं, 3 नंबर्स के कॉम्बिनेशन बना सकते हैं टोटल 30 नंबर्स में से। आपके पास 30 आइटम्स में से जो 3 नंबर्स चूज करने की पॉसिबिलिटीज हैं वो ये रहेंगी। तो बेसिकली ये एक वे है परमुटेशन के किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। इसमें भी देखें कि आप क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, आप अरेंजमेंट्स फाइंड आउट कर रहे हैं। तो परमुटेशन उसी जगह यूज होगी जहां आप अरेंजमेंट्स फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, जहां आप इस तरह के आप आउटकम्स फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि कोई आइटम्स जो हैं वो किस तरह से अरेंज किए जा सकते हैं।
ये एक सिंपल वे है, इसको आप यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं कि इधर ये परमुटेशन का प्रॉब्लम है या ये परमुटेशन का प्रॉब्लम नहीं है। इसी पे मैं थोड़ी सी और बात करूंगा। ये मेरे पास कुछ सॉल्यूशंस एग्जांपल्स हैं और उनके सॉल्यूशंस, तो आप इनको देख लें ताकि आपको और ज़्यादा इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। पहला जो रूल था जिसकी हमने बात की वो थी मल्टीप्लिकेशन रूल। इफ वन इवेंट कैन अकर इन m ways, a second event in n ways and a third event in r, then the three events can occur in m into n into r ways। तो सिंपल आपका मल्टीप्लिकेशन रूल क्या कहता है कि अगर आपके पास दो तीन या जितने भी इवेंट्स हैं जो कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, उन सब की आप अरेंजमेंट्स फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो आप सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन रूल के जरिए उन सब को मल्टीप्लाई करके। लेट सपोज आपके पास एक क्वेश्चन है कि एरन हैज 5 टॉप्स, 6 स्कर्ट्स एंड 4 कैप्स, फ्रॉम विच टू चूज एन आउटफिट। उसे एक आउटफिट चूज करना है जिसके पास ये कुछ आइटम्स हैं। तो आप इसका जो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स है वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इनको मल्टीप्लाई करने के बाद 5 into 6 into 4। तो इससे आपको एक सोल्यूशन मिलेगा कि कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इससे टोटल बन सकती हैं। दूसरा ये है कि इफ वन इवेंट with n outcomes occurs r times with repetition allowed, then the number of ordered arrangements is n power r। ये एक रिपीटेशन ऑफ एन इवेंट, इस तरह के भी प्रॉब्लम्स आपके पास आ सकते हैं अरेंजमेंट्स के लिए, जिसमें आपके पास ये है कि एक ही इवेंट है जिसके एन आउटकम्स हैं और उसी इवेंट का आप फाइंड आउट करना चाह रहे हैं कि अगर आप उसको आर टाइम्स के लिए रिपीट करें तो आपके कितने ऑर्डर्स बनेंगे। पहले हमारे पास ये था कि आपके पास 2 या 3 इवेंट्स थे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास एक ही इवेंट हो। लेट से अगर आपके पास एक डाई है तो आप एक डाई को 2 टाइम या 3 टाइम्स रोल करें तो कितने आउटकम्स बनेंगे। तो ये एक ही इवेंट है बट आप उसको आर टाइम्स रिपीट कर रहे हैं, तो इस तरह से कितनी अरेंजमेंट्स बनेंगी उसके लिए हमारे पास ये एक रूल है रिपीटेशन ऑफ एन इवेंट का, जिसमें आप ये है आपके पास एन पावर आर। एन है आपका इवेंट और आर है नंबर ऑफ टाइम्स आप उसको रिपीट कर रहे हैं। लेट्स से आपके पास एक एग्जांपल है, एक क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इफ अ डाई इज रोल्ड। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इफ अ डाई इज रोल्ड, उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एक डाई के अंदर कितने नंबर्स होते हैं या कितने आउटकम्स पॉसिबल हैं, वो है 6। और आप इस डाई को जितने नंबर ऑफ टाइम्स रोल कर रहे हैं वो आप इसका पावर रख देंगे। तो इसका पावर जो है आपके पास, अगर आप 2 टाइम्स रोल कर रहे हैं तो आप 2 रखेंगे, अगर आप 3 टाइम्स रोल कर रहे हैं तो 3 रखेंगे, अगर आप आर टाइम्स रोल कर रहे हैं तो आप आर रखेंगे। जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि एक डाई को अगर आप 3 बार या 4 बार या 5 बार रोल कर रहे हैं तो कितने नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स बनेंगी। ये बेसिकली एक वे है अगर एक ही इवेंट के आप आउटकम्स फाइंड आउट करना चाह रहे हैं। ये भी एक परमुटेशन का हिस्सा है। तो अगर आपके पास इस तरह का कोई क्वेश्चन आ रहा है जिसमें इवेंट्स सेम ही हैं तो आप ये यूज कर सकते हैं। उसके अलावा जो हमने एक फार्मूला देखा वो जनरल फार्मूला भी परमुटेशन का ही फार्मूला है। इन तीनों फार्मूलाज को आप यूज करके आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स से हमारे पास एक ये एग्जांपल है, हाउ मेनी डिफरेंट कार नंबर प्लेट्स आर पॉसिबल विथ 3 लेटर्स फॉलोड बाय 3 डिजिट्स। तो आपके पास 3 लेटर्स हैं और 3 डिजिट्स हैं। आपको ये फाइंड आउट करना है कि कितनी नंबर ऑफ प्लेट्स बन सकती हैं। तो अगर ये नंबर्स आपको रिपीट करने हैं तो 3 जो पहली प्लेसेस हैं जहां पर आपको लेटर्स रखने हैं, तो टोटल हमारे पास जो एबीसी के लेटर्स हैं वो हैं 26। और उन 26 लेटर्स में से आपने एक कोई लेटर उठाना है फर्स्ट प्लेस के लिए। तो आपके पास टोटल कितनी अपॉर्चुनिटीज हैं या पॉसिबिलिटीज हैं, वो हैं 26। और इसी तरह से ये नंबर रिपीट भी हो सकता है।
क्योंकि कार की जो नंबर प्लेट है उसमें आपको कोई इस तरह की यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन नहीं दी हुई है कि आप लेटर्स को रिपीट नहीं कर सकते। तो आपके पास 26 ही पॉसिबिलिटीज हैं सेकंड लेटर के लिए, 26 ही पॉसिबिलिटीज हैं थर्ड लेटर के लिए। इसी तरह से जो रिमेनिंग 3 प्लेसेस हैं जहां पर आपको नंबर्स रखने हैं, तो नंबर्स के लिए आपके पास टोटल नंबर्स जो है वो 10 है, 0 से लेकर 9 तक। और ये 10 नंबर्स भी आप इसी तरह से पहली प्लेस पे आप 10 रख सकते हैं, और दूसरी प्लेस पर भी 10, तीसरी प्लेस पर भी 10, क्योंकि ये नंबर्स रिपीट हो सकते हैं। तो इस मल्टीप्लिकेशन रूल के जरिए एक मल्टीप्लिकेशन रूल भी आपने यूज किया है, और उसके साथ साथ ये रिपीटेशन रूल भी यूज किया है आपने। तो रिपीटेशन रूल से आपको ये फाइंड आउट हुआ कि जो पहली 3 प्लेसेस हैं वहां पर आप ये जो 26 कैरेक्टर्स हैं उनके उनको कैसे अरेंज कर सकते हैं, और जो लास्ट वाली 3 पोजीशन है वहां पर आप लेटर्स को कैसे अरेंज कर सकते हैं। तो इन दोनों रूल्स को आप मिलाकर एक आउटकम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से भी आप इसको यूज कर सकते हैं अ, अगर आपको इस तरह का कोई प्रॉब्लम नजर आता है आपके क्वेश्चंस में। बेसिकली ये है आपका सिंपल परमुटेशन, जिसमें हमने फैक्टोरियल की भी बात कर ली कि फैक्टोरियल क्या होता है कि आप एक नंबर को उससे लेकर 1 तक बाकी सब नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आ सकते हैं कि आपको सिर्फ परमुटेशन के लिए आपको ये फैक्टोरियल ही यूज करना पड़े। लाइक अगर आपके पास क्वेश्चन है इन हाउ मेनी वेज कैन 6 पीपल बी अरेंज्ड इन अ रो, तो इसमें आपके पास क्या है, 6 पीपल्स हैं, आपको उन 6 पीपल्स को अरेंज करना है। तो इसके लिए आप फैक्टोरियल यूज कर सकते हैं। क्यों यूज कर सकते हैं? क्योंकि लेट से आपके पास 6 प्लेसेस हैं, अगर आप इस फर्स्ट प्लेस पे कोई एक बंदा अरेंज करना चाहते हैं तो आपके पास 6 पॉसिबिलिटीज हैं, राइट। और अब ये जो एक बंदा है वो इस जगह पर फिक्स हो चुका है, उसको आपने इस जगह पर खड़ा कर दिया। उसके बाद आपके पास सिर्फ 5 प्लेसेस बचती हैं और 5 बंदे बचते हैं। तो आप यहाँ पर जो है इन 5 बंदों में से ही कोई एक बंदा यहाँ पर आप फिक्स कर सकते हैं। तो इस तरह से आप देखें तो ये सिंपल वही फैक्टोरियल ही बन रहा है। तो आप इसको फैक्टोरियल के जरिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं। या अगर आपके पास क्वेश्चन है हाउ मेनी अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल इफ ओनली 3 ऑफ देम आर चूजन, अगर हम उसमें से सिर्फ 3 बंदों को चूज करें तो कितनी पॉसिबिलिटीज हैं। तो आप देखें अब आपके पास यहां पर फैक्टोरियल यूज नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पास टोटल 6 बंदे हैं और जो आपको प्लेसेस फिल करनी है वो जस्ट 3 है। और 3 प्लेसेस फिल करने के लिए आपके पास पहली प्लेस पर 6 ऑप्शंस हैं, दूसरी प्लेस पर 5 एंड लास्ट पर आपके पास 4 ऑप्शंस। तो इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि 120 टोटल पॉसिबिलिटीज होती है। और ये जो जनरल फार्मूला है वो ये है, हम इसकी पहले से ही बात कर चुके हैं। ये दो एग्जांपल्स देख लेते हैं कि किस तरह से आप इस परमुटेशन के जनरल फार्मूला को यूज करेंगे। इन हाउ मेनी वेज कैन ऑल 4 स्पीकर्स बी अरेंज्ड इन अ रो फॉर ए फोटो। तो आप इसको देखें, इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, या अगर आप इस तरह से सॉल्व करना चाहें तो इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ये एक जनरल फार्मूला है जो आप यूज कर सकते हैं। बट अगर आपके पास कोई इस तरह का क्वेश्चन है जिसमें आप सिंपल फैक्टोरियल या सिंपल मल्टीप्लिकेशन रूल यूज करके फाइंड आउट कर सकते हैं, तो इट्स बेटर कि आप वो यूज करें, आपका टाइम बचेगा एंट्री टेस्ट में। बाकी अगर आपको इस तरह से लग रहा है कि इस जनरल फार्मूले के बगैर ये कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो सकता, तो आप जनरल फार्मूला ही यूज करें। या अगर आपको फैक्टोरियल और मल्टीप्लिकेशन रूल इतना सही से समझ में नहीं आया तो आप जनरल फार्मूला यूज कर सकते हैं। हाउ मेनी वेज कैन द कैप्टन एंड वाइस कैप्टन बी चूजन। तो आप कैप्टन और वाइस कैप्टन को कैसे चूज कर सकते हैं? इस तरह से आपके पास अगर टोटल 4 पॉसिबिलिटीज हैं और 4 पॉसिबिलिटीज में से आपको दो एक कैप्टन और वाइस कैप्टन चूज करना है, तो आप इस तरह से ये यूज कर सकते हैं फॉर परमुटेशन 2, जिससे आपको पता चल जाएगा कि इसका जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हैं वो कितने हैं। 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस
तो बेसिकली ये है परमुटेशन। इसको आप ज़रूर इस पे थोड़ा सा खुद से भी रिसर्च करें, और बाकी जो आपको इंटरनेट से या आपके प्रीवियस क्लासेस से आपको एग्जांपल्स मिले हों वो आप उनको ट्राई आउट करें, क्योंकि ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके क्वेश्चंस आपको नॉर्मली मिलेंगे ही मिलेंगे आपके एंट्री टेस्ट में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन के बारे में। तब तक खुदा हाफिज।